Hello, dear learners. How are you all? I hope all must be going very well. Today, we are back here with a new session of Science Class 5th, chapter number 3, that is about stay safe. So, students, usually we have to be safe to prevent accidents. Now, if we talk about accidents, so accidents can occur anywhere, anytime. Okay, so and they usually occur due to our carelessness or when we are in hurry, right? So, for avoiding these accidents, to prevent these accidents, we have to follow certain guidelines, certain safety measures, so that we can protect ourselves and the others also from these accidents. Okay, we should be careful and alert at all the time at every possible place. Okay, let's start the chapter and learn about it. So first of all, they have given the introduction in which they have told you the same which I told you, that accidents may occur anywhere and at any time. And sometimes the victim may get any serious injury in such as instances. Waiting for a doctor or an ambulance may worsen the condition of the victim. So first aid can, however, save the victim, or at least buy some time for the right treatment. We can define first aid as the immediate medical help given to an injured person before taking him or her to the doctor. What they're saying is कि एक्सीडेंट्स कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं एंड कभी कभी जो विक्टिम होता है एक्सीडेंट का वो इतनी ज्यादा सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं, इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी उन्हें हो जाती है कि अगर उस सिचुएशन को हम प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, एक एम्बुलेंस को बुला रहे हैं, तब तक हमें वेट करना पड़ रहा है, तो वो सीरियस जो पेशेंट है या विक्टिम है उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है, राइट? तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एड होता है. फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड एक इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट है जो किसी भी एक इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है, ओके, बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर. ओके, now some first aid tips they have been discussed over here. Number 1, for the animal bites. So students, animal bites में हमें urgent medical attention की requirement होती है. Okay, and in addition to wound infection, there is a risk of serious diseases such as rabies also. ओके, जब एक कोई एनिमल बाइट करता है तो उसमें वुंड इन्फेक्शन के साथ साथ जो एक रिस्क होता है वो सीरियस डिजीजेस का भी होता है, सच एज रेबीज. ओके, डॉग्स, वुल्व्स, बैट, कैट्स, ये सभी क्या है, ये ऐसे एनिमल्स है जो रेबीज का वायरस अपने अंदर कैरी करते हैं. ओके, नाउ व्हाट टू डू. नंबर 1, स्क्रब द वुंड विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. सबसे पहले अगर कोई भी एनिमल आपको बाइट करता है तो आपको उस वुंड को स्क्रब करना है सोप एंड वाटर से फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. आफ्टर दैट आप अपनी उस वुंड को एक ड्राई क्लीन क्लोथ से, ड्रेसिंग से या कवर करेंगे एंड देन यू विल कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएट. ओके, मेक श्योर कि आप कंप्लीट कोर्सेज जो है इंजेक्शंस का वो लेते हैं आफ्टर द एनिमल बाइट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. नेक्स्ट वी हैव सीवियर ब्लीडिंग. सी, तो इमीडिएट फर्स्ट एड मस्ट बी गिवन. हमें क्या इमीडिएट फर्स्ट एड जो है क्या स्पर्टिंग ब्लड को कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाना चाहिए. व्हाई? बिकॉज अगर टू मच ऑफ ब्लड जो है, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड अगर लॉस्ट हो जाता है, ओके, अगर हम उस फ्लो को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वहाँ पे शॉक डेवलप्स होने लगते हैं एंड पर्सन जो है अनकॉन्शियस हो जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट टू डू. अब सीवियर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए और उन्हें फर्स्ट एड कंडीशन में उसको प्रोवाइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू. नंबर 1, सबसे पहले हमें विक्टिम को नीचे लेटाना है टू प्रिवेंट फेंटिंग. ओके, सेकेंडली हमें डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है उस वुंड के ऊपर सो दैट हम ब्लीडिंग को हाफ कर सके एंड देन वी कैन यूज अ लार्ज स्टेराइल और जर्म फ्री पैड ऑल्सो और अ क्लीन क्लोथ टू कवर दैट वुंड. ओके, नेक्स्ट हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए फॉर फर्दर treatment. Next, we come to the problem of eye irritation. Even a small speck of dirt in the eye can cause much pain, and eye injury needs to be treated immediately. What they're saying, एक छोटा सा अगर dirt का speck भी eye में चला जाता है तो उससे काफी ज्यादा पेन हो सकता है. And एक eye injury जो है इसीलिए immediately treat करना उससे काफी जरूरी है. Okay, so what to do? अब एक eye injury को treat करने के लिए हमें क्या करना है. Number 1, put the lower lid down while lifting the upper lid of the eyeball. More specks will be visible. सबसे पहले आपको अपने आई की जो लोअर लिड है इसे डाउनवर्ड्स
पुल करना चाहिए एंड जो अपर वाली लिड है उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करना चाहिए आई बॉल के, तो दैट जो ज्यादा स्पेक्स आपके आंखों के अंदर पे है वो इजिली विजिबल हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। सेकेंडली आप जेंटली क्या करेंगे, इसमें वाटर को स्प्लैश करेंगे अपने हैंड्स के थ्रू, आईज के अंदर वाटर को स्प्लैश किया जाएगा एंड देन कोई भी ऐसा अगर मटेरियल है यू विल ट्राई टू रिमूव इट, ओके। देन थर्ड, इफ द स्पेक हैज नॉट वॉश्ड आउट, अगर फिर भी स्पेक आपका वॉश आउट नहीं होता है तो आप उसे एक मॉइस्ट कॉर्नर ऑफ अ क्लीन क्लोथ और हैंडकरचीफ, एक क्लीन क्लोथ या एक हैंडकरचीफ लेंगे, उसके किसी भी एक कॉर्नर साइड को क्या करेंगे आप मॉइस्ट करेंगे एंड देन उससे उस स्पेक को आई से बाहर पिकअप करने की कोशिश करेंगे। Next, if the speck has still not come out and the pain continues, rush the victim to an eye doctor or to a hospital. Keep him or her lying down. What this thing? अगर still speck आपका आई के बाहर नहीं आ रहा है and जो पेन है अभी भी कंटिन्यूड है, तो आप विक्टिम को तुरंत एक आई डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे या फिर हॉस्पिटल लेकर जाएंगे एंड तब तक आपको पेशेंट को नीचे लेटा कर ही रखना है। नेक्स्ट, इफ एन इरिटेटिंग लिक्विड गेट्स स्पैश्ड इनटू द आई, और अगर कोई भी इरिटेटिंग लिक्विड है जो आपके आई के अंदर चला जाता है तो आप आई को फ्लश करेंगे एक जेंटल स्ट्रीम ऑफ कूल टैप वाटर, ठंडा पानी जो है टैप वाटर, उसके थ्रू आप एक अपनी आईज को फ्लश करेंगे अराउंड 30 मिनट्स तक के लिए एंड देन यू विल गेट मेडिकल अटेंशन इमीडिएट, ओके। नाउ नेक्स्ट accident is of burn. The skin can get burned by flames, hot objects, hot liquids, excessive sun exposure, chemicals और contact with electricity. ये सारे causes है किसी भी skin burn के. Okay, so if we talk about electrical burns, तो electrical burns जो है वो काफी small दिखते हैं, but जो है वो काफी ज्यादा deep होते हैं. Burns in children, okay, बच्चों में या elderly people में अगर burns होते हैं तो वो usually ज्यादा serious होते हैं as compared to any other person. Now, what to do in case of burn? Number one, for scars or small burn, अगर कोई स्कार या छोटा बर्न है तो आप क्या करेंगे, कोल्ड वाटर के अंदर किसी टॉवल या शीट को सोक करके आप उस एरिया पे उसे अप्लाई करेंगे सो दैट पर्सन को कंफर्टेबल फील हो। इमीडिएटली आपको क्या करना है, एक कोल्ड वाटर के अंदर किसी शीट या टॉवल को सोक करना है, देन यू हैव टू अप्लाई ओवर दैट बर्न्ड एरिया। सेकेंडली, आपको कोई ऑइंटमेंट अप्लाई नहीं करना या स्प्रे, ग्रीस, स्पेशली बटर यू शुड नॉट अप्लाई ओवर देयर। थर्ड, द बर्न शुड बी कवर, इसके बाद बर्न को आपको एक जर्म फ्री या स्टेरलाइट ड्रेसिंग से कवर रखना है। एंड देन इफ बर्न्स इन्वॉल्व लार्ज एरिया ऑफ द हैंड, एंड अगर बर्न्स जो है आपके हैंड या फेस की काफी ज्यादा बड़े एरिया तक है तो आपको उन्हें तुरंत डॉक्टर से ट्रीट करवाना चाहिए, ठीक है। बर्न्स दैट ब्रेक द स्किन, ऐसे बर्न जिससे हमारी स्किन ब्रेक हो जाती है लाइक कट, इसमें हमें टेटनस प्रिवेंशन की जरूरत होती है। नाउ व्हाट इज टेटनस? टेटनस एक डिजीज है जो कि एक ओपन वुंड में बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू स्प्रेड होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट दे हैव गिवन यू इलेक्ट्रिक शॉक। द पॉसिबिलिटी of an electric shock should be considered whenever an unconscious victim is found near any electrical poles or boxes. Okay, electrical burns may or may not be visible. What they saying? कि इलेक्ट्रिक शॉक की जो पॉसिबिलिटी है उसे हमें कंसिडर करना चाहिए अगर एक अनकॉन्शियस विक्टिम हमें वहां पे दिखता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल पोल या इलेक्ट्रिकल बॉक्स के आसपास आपको एक विक्टिम दिखता है who is unconscious. That means that particular person may suffer from an electric shock. Okay, these electric shocks जो है यहाँ पे burns भी हो सकते हैं, they may be visible or they may not be visible. Now, what to do in case of an electric shock? First of all, disconnect the victim from the electrical source. आपको उस victim को उस electrical source से सबसे पहले अलग ले जाना है, and then you should disconnect the plug, shut off the main switch, or break the contact by showing the victim away with anything that is dry and not made of metal. Okay. Secondly, if there is a head, neck or back injury ऐसी, अगर उस पर्सन को कोई हेड, नेक या बैक इंजरी भी हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, तो आपको मेडिकल पर्सनल ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज करके विक्टिम को लेकर जाना है। Then thirdly, once awake, victims of electrical shock may feel a bit confused. तब उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल शॉक के विक्टिम्स हैं वो फेंट हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बाद जब वो एक बार अवेक होते हैं, कॉन्शियस स्टेज में आना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन फील होता है
और उन्हें हमें क्या किसी भी फॉल से या एडिशनल इंजरी से प्रोटेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके. नेक्स्ट इज सेफ्टी फ्रॉम फायर. तो स्टूडेंट्स, फायर कैन बी कॉज ड्यू टू केयरलेसनेस इन द किचन. अब फायर के जो कॉजेज है वो क्या है? किचन में केयरलेसनेस की वजह से, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम जब मिस हैंडल करते हैं, और फ्रॉम एनी बर्निंग मैच स्टिक और सिगरेट्स. ओके, ये सारे कॉजेज है फायर पे. तो वाइल हैंडलिंग अ फायर, फायर को हैंडल करते हुए एक पर्सन को काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए. जितने भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स है हमारे घर के, उन्हें रेगुलरली चेक करेंगे और एनी फॉल्ट टू प्रिवेंट. ओके. देन हमें कभी भी सिंथेटिक और नायलॉन क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए वाइल हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ फायर. राइट. दीज क्लोथ, नाउ व्हाई इज इट सो? बिकॉज ये जो सिंथेटिक क्लोथ्स है, ये क्या करते हैं? फायर को बहुत इजीली कैच करते हैं. सो वी शुड अवॉइड वेयरिंग देम. देन इन केस ऑफ अ गैस लीक इन अ किचन, अगर किचन में कोई गैस लीक का केस है, तो आपको सारे डोर्स एंड विंडोज जो है हाउस के, उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तुरंत ओपन कर देना चाहिए. एंड उस दौरान हम कोई भी मैस्टिक को स्ट्राइक नहीं करेंगे, ना ही किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को स्विच ऑन करेंगे इन दैट कंडीशन. नेक्स्ट इज व्हाट टू डू. नाउ व्हाट टू डू, यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर. हम क्या एक फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं इफ अवेलेबल. और व्हाट वी कैन डू इज हम सैंड और थ्रो कर सकते हैं किसी भी छोटी सी फायर को स्टॉप करने के लिए. बट अगर कोई मेजर फायर का केस है, तो देन यू शुड कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन इमीडिएटली. सेकेंडली, आपको मेन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है हाउस का, स्विच ऑफ करना चाहिए. एंड कभी भी वाटर यूज नहीं करना है इन केस ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिकल रिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बिकॉज इससे हमें शॉक लग सकता है. देन नेक्स्ट, इफ अ पर्सन क्लोथ, अगर एक पर्सन की जो क्लोथ है वो फायर हैच कर लेता है, तो आपको वहां पे क्या वाटर जो है तुरंत थ्रो करना है ऑन द फायर एज सुन एज पॉसिबल. ओके. या फिर आप एक ब्लैंकेट का भी यूज कर सकते हैं. वो ब्लैंकेट भी क्या करता है? फायर की जो स्प्रेड है उसे प्रिवेंट करता है. एंड उस फायर को कट ऑफ करता है. फायर को जो ऑक्सीजन मिल रही है, विच इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, उस ऑक्सीजन सप्लाई को आप कट ऑफ कर सकते हो बाय रैपिंग दैट पर्सन अराउंड अ ब्लैंकेट. द पर्सन में ऑल्सो बी रोल, उसके बाद आप पर्सन को फ्लोर पे भी रोल कर सकते हैं टू स्टॉप द फायर. In India, remember to dial 100 for police, 100 for ambulance, and 102 for fire brigade. Okay, it is important to keep the telephone numbers of the nearest chemist and doctor for urgent assistance during any such accident. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अपने नियरेस्ट केमिस्ट एंड डॉक्टर के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है, टेलीफोन नंबर्स है, उन्हें ज़रूर अपने पास रखना चाहिए. अगर किसी भी तरीके की आपको अर्जेंट असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में, एक्सीडेंट्स में, then you can contact that particular doctor or chemist nearby you. Okay, that's all for the chapter. These were some first aid guidelines which we could provide to an injured person in case of any emergency or accident. Okay, so let's meet in the next session with a new and exciting topic. Till then, keep going well, and thanks to everyone.